वेलकम है आपका मेरे चैनल पे और ये है जगन्नाथपुरी की यात्रा का पार्ट 2। आज हमने किए भगवान के दर्शन। तो सेम डे पे अपने होटल पहुंच के फिर हम लोग रवाना हो गए थे भाई मंदिर में दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे होटल में मैं थी, मासी थी, मम्मी थी और मौसा जी थे। हम चारों लोग रवाना हो गए थे। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों को लग रहा था कि हे भगवान जी ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी क्या कि। लेकिन वो जो मंदिर है ना पत्थर का, वहाँ पे जाते ही हमें फिर गर्मी का फील ही नहीं हुआ था। खैर पत्थर था वहाँ पे और वो हमेशा ना पानी दे रहे थे, तो पैरों के पास मतलब ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही थी। हम लोग अपने होटल से निकल जाते हैं मंदिर, मतलब बिल्कुल भी थकावट लग ही नहीं रही थी। यहाँ पे हमारा होटल था और वो ज़्यादा मंदिर के ना पास ही था। वहाँ पे जाते तो ई रिक्शा मिल जाता था। तो हम लोग गर्मी में निकल गए थे। धूप इतनी थी सर पे, हम लोगों को पल्लू ऐसे लेना पड़ा था। मैं भी थी, मासी भी थी, हम लोग इतनी धूप में निकल गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे जाते ही फिर हमने ऐसे ई रिक्शा लिया था। ई रिक्शा ना आपको आधे रास्ते तक ले जाएगा, उसके बाद ना संस्था की भी गाड़ी चलती है, तो आप वो भी ले सकते हैं या फिर रिक्शा वाले को एक्स्ट्रा पैसे दे के आप मंदिर तक जा सकते हैं। खैर मंदिर के पास जैसे ही आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे साइड में एक जूता चप्पल रखने वाला होता है। ये देखो दूर से ही भगवान जी दिख रहे हैं, वहीं पे जगन्नाथ जी बैठे हैं सुभद्रा और बलराम जी के साथ। खैर साइड में वहाँ पे जूता चप्पल रखने वाला होता है और मोबाइल अंदर एंट्री नहीं होती है, इसलिए मैं आपको अंदर की जो है वो वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी। यहाँ पे जूता चप्पल और जो भी आपके गैजेट्स हैं जैसे कि मोबाइल हो गया, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे फिर हमने जूते चप्पल उतार लिए थे, मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए थे हमारे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत मज़ा आया। आते आते हम लोगों को काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने ना वहाँ पे ध्वजा का भी देखा था। जो डेली यहाँ पे जो ऊपर जो ध्वजा है उसको डेली चेंज करते हैं। यहाँ पे रात हो गई थी, अब हम लोगों को भूख भी लगी थी, चाय की भी तलब हो रही थी। कहा भाई चलो भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं। वहाँ पे यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी है ना, अंदर तक आप जब तक पहली बार नहीं गए, अगर पहली बार गए हैं तो पक्का आप कुछ ना कुछ चीज़ें मिस करेंगे। तो मैं जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे गाइड करती रहूँगी कि जैसे मंदिर में आप जाइए तो सबसे पहले साइड में जूते चप्पल है वो उसको वहाँ पे उतारिए, वहाँ पे जमा कीजिए, अपना मोबाइल भी दीजिए। अंदर आप मंदिर में जाएंगे ना, तो भगवान जी का जितने का तुलसी जी का पत्ता होगा, पंडा जी आपसे उतना ही लेंगे कि दक्षिणा तो हम तभी उसको लेंगे, वरना भगवान को चढ़ाने नहीं देंगे। भगवान जी थोड़ा दूर होते हैं। और ये जो अभी जा रही है ना, ये भगवान जी नगर यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद ये चंदन विहार में जाके, चंदन सरोवर में जाके वो जल सरोवर विहार करेंगे। वहाँ पे विहार करते हैं, मतलब कहा जाता है कि थक जाते हैं, गर्मी होती है, जो कुछ भी है, तो उसके बाद उनको भगवान को पहले नगर विहार किया जाता है, फिर सरोवर विहार करवाया जाता है। खैर भूख से हम लोगों की जान जा रही थी। वहाँ पे मंदिर परिसर में एक आनंद बाज़ार है, वहाँ पे भगवान जी का महाप्रसाद मिलता है। जो एक पत्थर आप लेंगे तो वो 100 रुपीज़ का पड़ेगा, और उस पत्थर को फिर आप बैठ के सबको एक जगह खाना होता है, और उस प्रसाद को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वही महाप्रसाद है। तो आनंद विहार से हमने महाप्रसाद ले लिया था। और यहाँ पे रोड पे ये देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो भी भगवान की पूजा की चीज़ें हैं, वो सारा मार्केट लगा हुआ था। ये जो भी टाइमिंग है ना, वो रात के 12:30 बजे की है, और मार्केट ऐसे लगा है जैसे कि 8:30 या 9 बज रहे हों। खैर फिर हम चाय लेते हैं, मठरी लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं भाई जल्दी से थोड़ा अपने होटल पहुँचे, क्योंकि फिर अभी तक हमने डिनर भी नहीं किया था। जी हाँ, रात के 12:15 बज गए थे, डिनर हमने नहीं किया था। फिर हम सब की शक्लें देखो, बिल्कुल थक गए हैं हम लोग। फिर हम आते हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए, सोचते हैं भाई हमें तुम कुछ भी दे दो। वहाँ पे आपको मछली बहुत मिलती है, लेकिन हम जिस रेस्टोरेंट में आए थे वो शुद्ध शाकाहारी था। यहाँ पे लहसुन प्याज भी यूज़ नहीं था, बाइलक हमें वो मिल गया था। और फिर हम वहाँ पे जाते हैं, खाना खाते हैं, बस लगता है यार कुछ भी अब सामने में तुम हमें दे दो। पानी पे पानी, पानी पे पानी हम पी रहे थे। वेदर बहुत अच्छा हो गया था। लिटरली हम जो आए थे हमने सोचा था कि इतनी गर्मी है, उतनी गर्मी नहीं थी। प्लेट सामने था और खाना आ ही नहीं रहा था। हमारे तो पेट में चूहे कूद रहे थे। और यहाँ पे मम्मी मौसी सब आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद खाना आ गया। यहाँ पे तंदूर की रोटी थी ही नहीं। काफ़ी कोशिश की मैंने, लेकिन हमें वहाँ पे मिली नहीं। होप अगर थोड़ा और ज़्यादा हम सर्च करते तो मिल जाती, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, बाय गॉड। खैर यहाँ पे फिर हम लोग बात कर रहे थे, मौसा कह रहे थे मेरा वीडियो आप क्यों ले रही है, खाने पे कंसंट्रेट कीजिए ना।
छुप छुपाते हुए मैंने वीडियो भी लिया था। इसके बाद फिर हम लोग उसको पैसे दे के आ गए थे। हमने फिर ये भी सोचा था कि वहाँ पे आसपास जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो होटल वाले भैया थे, उन्होंने बोला था कि वो सारी चीज़ें अरेंज कर देंगे, क्योंकि आज तो मंदिर को हमने पूरा टाइम दे दिया था। अब अगला देखते हैं क्या होगा। बाय।